बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीख जाता है। एक दिन क्या होता, थोड़ा सा चलता है 2 कदम, फिर गिर जाता है, फिर 4 कदम चलेगा, फिर गिर जाएगा, फिर सोचेगा अरे मैं चलता हूं ना तो गिर जाता हूं, चलना छोड़ के वो हाथ और पांव दोनों से चलने लगता है। फिर माँ आती है, उंगली पकड़ती है, सहारा देती है, फिर चलाती है, फिर धीरे धीरे चलता है, पहले सहारे से चलता है, फिर बिना सहारे के चलता है। ऐसे ही अपने आप को समझने के लिए हम एक दिन में नहीं समझ लेंगे। खुद को समझने के लिए बहुत समय चाहिए, गुरुओं का सहारा चाहिए, जिनवाणी का सहारा चाहिए, भगवान का सहारा चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपनी जिंदगी को समझ पाएंगे। अभी जी तो रहे हो लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे हो, क्योंकि होश पूर्वक जीना जीना कहलाता है। अब हमें राग आया, राग कर लिया, द्वेष आया, द्वेष कर लिया, हम कहाँ हैं इसमें? हम कहाँ हैं? कर्म है, कर्म ने राग करवाया तो हमने राग कर लिया, कर्म ने द्वेष करवाया तो हमने द्वेष कर लिया। आत्मा तो सोई हुई है, वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। जागृत हो, राग में राग नहीं करना है और द्वेष में द्वेष नहीं करना है, ये हम हैं, ये हमारी आत्मा जागृत हो गई है। और द्वेष करने से भी कर्मों का बंध होता है। अरे ये चीज तो बहुत खराब है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अरे तुम लोग कैसे खाते हो, इतना मीठा कैसे खा जाते हो, मुझे तो उल्टी आती है देख के। एक है कि अच्छा नहीं लगता, दूसरा है कि द्वेष कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगता, द्वेष मत करो, सामने वाला खा रहा है खाने दो, द्वेष मत करो। द्वेष कर्म बंद कराता है। ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, उठा के रख दी, कोई बात नहीं है, इसमें कर्म बंद नहीं हुआ आपका। कर्म बंद कब होगा? जब उसके प्रति और ज्यादा भाव पैदा होकर द्वेष करेंगे, तब कर्म बंद होगा। चाहे किसी व्यक्ति से हो, कई बार होता ना, अरे उसकी तो हम शक्ल नहीं देखना चाहते, उसकी शक्ल देख लो मेरा तो दिन खराब हो जाता है। अरे ठीक है, अच्छा नहीं लगता, सामान्य रहो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो, और करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। आपको अच्छा नहीं लगता है, मध्यस्थ रहो, मध्य में रहो, ना इधर ना इधर, ना राग में ना द्वेष में, मध्य में हो जाओ। लेकिन जब आप अंदर से भाव उमड़ कर कहते अरे उसकी तो शक्ल देखने का मन नहीं करता है, अरे वो तो मेरे पास बैठता जरूर है, बैठाना पड़ता है, जब तक वो मेरे पास बैठा रहता है मेरे तो भाव खराब होते रहते हैं, ये द्वेष है। वस्तु से भी होता है, व्यक्ति से भी होता है, जीव से भी होता है, अजीव से भी होता है। होता कि नहीं होता? अब कोई खुशबू आपको अच्छी लगती है, उसको तो छिड़क छिड़क के पूरा अपने आप को सराबोर कर लेंगे, और कोई खुशबू अच्छी ना लगे उसके प्रति द्वेष करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये मत समझना कि ये बातें केवल वैसे ही है, ये वैसे ही नहीं है, ये ही धर्म की बातें हैं। ये छोटी छोटी बातों से धर्म समझ जाओगे तो समझना कि हम धर्म करना शुरू कर दिया हमने, और नहीं समझे तो अकेले आप सोचो कि हमने मंदिर में पूजा कर ली, मंदिर में अभिषेक रोज का नियम है, अभिषेक देख लिया, व्रत कर लिया, तो तुम धर्मात्मा बन गए। अकेले व्रत पूजा और अभिषेक से देखने से करने से धर्मात्मा नहीं बनते हैं, जब तक ये धर्म हमारे जीवन में नहीं आएगा। पूजा का काम है हमारे मन को निर्मल करना। किसको निर्मल करना? मन को। पूजा में आप जल चढ़ाते हैं, अरे बोलो ना, जल चढ़ाते हुए क्या भावना भाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। अच्छा, आप जल पीते हैं? बोलो ना। जब वहां वो मंत्र बोलते हो ना तो यहां भी बोल लिया करो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। दिन भर प्रयोग करते हैं। पूजा में जल को लिया गया है, क्यों लिया गया है? जैसा जल निर्मल है, जल यदि कीचड़ में भी गिर जाए, सूरज उगेगा, वो वहां से वाष्प बन के उड़ेगा, बादल बन जाएगा, फिर नीचे आया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। फिर से जल कभी खराब नहीं होता। ऐसे ही हमारी आत्मा कभी खराब नहीं होती है, लेकिन कीचड़ में पड़ी है तो खराब है। अब तपस्या का सूरज उगाओ, और सूरज उगा के जितने उसके कर्म हैं उसको वहां छोड़ के अपनी आत्मा को खींच लो, फिर शुद्ध हो गई आत्मा।
तो इसको शुद्ध करने के लिए तपस्या करी जाती है। और ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है कि आप राग और द्वेष से रहित होकर अपनी 24 घंटे में 5 मिनट राग और द्वेष रहित होकर रहें। हो सकता है क्या? 5 मिनट के लिए ना हम किसी से राग करेंगे, ना हम किसी से द्वेष करेंगे। बोलो ना, हो सकता कि नहीं हो सकता? बहुत कठिन है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया है। जब प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा कि ये कठिन है या सरल है। 5 मिनट इतने हम राग और द्वेष के दलदल में घुस चुके हैं कि वहां से हम, जैसे दलदल में आदमी घुस जाए एक बार तो निकलता है थोड़ा सा, फिर घुस जाता, फिर निकलता, फिर घुस जाता। आप 1 मिनट करके दिखा दो, 1 मिनट राग और द्वेष रहित होकर। मैं 5 मिनट की आप कह रहे हो जाएगा, नहीं हो सकता। होगा, पुरुषार्थ से होगा, संस्कार से होगा, साधना से होगा, हो सकता है। इसके लिए साधना चाहिए। हर रोज 5 मिनट आप मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, मंदिर जैसे ही आप घुसते हैं, आप ये सोचें कि जब तक में हम मंदिर में हैं तब तक किसी को याद नहीं करेंगे, ना किसी से राग करेंगे, ना किसी से द्वेष करेंगे। भगवान बीतरागी हैं, मंदिर में बैठे हैं, बस मैं भी आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर के लिए आप मंदिर में हैं, ना राग करेंगे, ना द्वेष करेंगे। 5 मिनट भी उसमें से, पूरे समय में से 5 मिनट भी दर्शन का समय, माला का समय, विनती पढ़ने का समय और परिक्रमा का समय, आपका 5 मिनट में इतना काम हो जाता है। केवल वो 5 मिनट यदि आप अपने जीवन में राग और द्वेष रहित होकर निकाल दें तो एक संस्कार हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। जब तक हम परिक्रमा लगा रहे हैं, जब तक हम माला फेर रहे हैं, जब तक हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, राग में किसी को याद नहीं करेंगे और देश में किसी को बुरा नहीं कहेंगे। मंदिर में भी पहुंचते देखो क्या सामग्री चढ़ाती है, कंट्रोल के चावल चढ़ा रही, हो गया द्वेष, हो गया ना। और किसी ने यदि अच्छे चावल ले लिए चांदी के बर्तन, देखो कितने अच्छे लोग हैं चांदी के बर्तन में और कितनी अच्छे सामग्री से पूजा कर रहे, एक में राग हो गया, एक में द्वेष हो गया। मंदिर में जाके भी राग द्वेष छोड़ दे। किसी कोई यदि बहू है, अच्छी सी साड़ी पहन के आ जाए, हो गया राग, कितनी अच्छी बहू है, क्या बढ़िया लग रही है, क्या बढ़िया साड़ी पहन के आई, सुंदर है, इसने तो अपनी बहू ना छांट के ढूंढ के लाई है, आ गया राग। और किसी की बहू यदि शक्ल से थोड़ी सी कम अच्छी, शक्ल से, गुणों से नहीं, शक्ल से थोड़ा सा रंग थोड़ा सा डाउन हो, ये भी क्या बड़ी मेरे से इतनी बड़ाई करती थी, ऐसी लाऊंगी ऐसी लाऊंगी, क्या देख ऐसी बहू लेकर आई है, हो गया द्वेष। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए मुझे। मंदिर में भी जाके आप ये सब कुछ करते कि नहीं करते हैं? यदि मंदिर में भी जाके ये सब कुछ करते हैं तो आपने अभी धर्म नहीं किया है। धर्म का मतलब है राग और द्वेष से रहित होना। केवल 5 मिनट आप नियम ले लें, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, केवल आप अपने को या भगवान को, 2 जनों को याद करें, तीसरे को याद ना करें, घड़ी देख के 5 मिनट, हो सकता कि नहीं? अब आपको लग रहा अभी तक तो किया नहीं है, अब करके देखेंगे। चलो 1 महीने का नियम ले लो, ज्यादा दिन का नियम मत लो, 1 महीने का नियम ले लो। 5 मिनट मंदिर में तो लगाते हो ना, उसी में से छांट लेना 5 मिनट, वहां तो हो जाएगा। चलिए अब हाथ उठाइए आप लोग। हाँ बहुत अच्छा, दिल्ली वालों ने हाथ उठा लिया, छिंदवाड़ा वालों ने भी उठा लिया, हाँ राजिम वालों ने भी उठा लिया, और उदयपुर वालों ने भी उठा लिया। एक भाई साहब ने नहीं उठाया, हाँ तो कोशिश करो ना, कोशिश करो। हाँ दुर्ग वालों ने भी उठा लिया, ग्वालियर वालों ने भी उठा लिया, जहाजपुर वालों ने हाँ उठा लिया, ब्यावर वालों ने भी उठा लिया, और भाई साहब कहाँ से आए, राजिम वालों ने भी उठा लिया, बस सबने उठा लिया। ठीक है, कोशिश करना। आपने जैसे आपको क्या होगा मैं बता देती हूँ। जिस समय राग द्वेष का हम त्याग करते तो हमारे कैसे खिंच खिंच के विचार आते हैं। जैसे हम खड़े हुए भगवान को देख रहे हैं, भगवान का फिर एक विचार दिमाग में आएगा, फिर झटकना अपने आप को, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लेना, अरे मैं क्या सोच रहे, फिर वापस आ जाना, फिर अपनी विनती शुरू कर देना, फिर दिमाग में विचार, ये बंदर की तरह ही विचार हमारे कूद कूद के आते हैं। इनको पकड़ने से हमारे धर्म की ही शुरुआत होती है, और इनको नहीं पकड़ा तो जीवन में कभी धर्म नहीं कर सकते हो। कहीं मंदिर में अच्छा पत्थर लगा, अरे क्या पत्थर लगा है मंदिर में, क्या बढ़िया गजब का मंदिर बनाया है, क्या मंदिर बनाया है। भगवान नजर नहीं आए, पत्थर नजर आया। क्या देखने गए थे मंदिर में? भगवान देखने गए थे, क्या नजर आया? पत्थर नजर आया।
मान लो यहाँ आए और यहाँ आपको कमरा अभी एसी नहीं है या आपको अटैच नहीं है। जहाजपुर में तो अटैच कमरा है ही नहीं है, अब तो देखेंगे जब बन जाएगा तब आएंगे। जहाजपुर में किस लिए आए हो? भगवान के दर्शन करने। उद्देश्य क्या है आपका? कमरा उद्देश्य है या भगवान उद्देश्य है आपके? भगवान उद्देश्य है। ठीक है, व्यवस्था चाहिए, ठंड का मौसम है, लेकिन बाई चांस ना मिले तो आपको द्वेष रूपी विचार नहीं करना चाहिए। और उसमें क्या सोचना चाहिए? अरे देखो जहाजपुर में हम गए ना, वहां पर अटैच कमरे नहीं है, अब यहाँ पर 108 कमरों की बिल्डिंग बन रही है, चलो एक कमरा हम भी बनवा देते। ये विचार तो सही है कि है नहीं है तो हम बनवा देते हैं, ये विचार तो ठीक है। लेकिन ये विचार, अरे अटैच कमरे है ही नहीं है, अब तुम तभी आएंगे जब अटैच कमरे बनेंगे, नहीं, ये विचार सही नहीं है। पहली बात कि तुमने बनवाया नहीं, आपको कमरा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्षेत्र पर आओगे, रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, पहले भगवान जी चाहिए कि कमरा चाहिए? अरे बोलो ना, कमरा चाहिए। कौन बनवाएगा? कौन बनवाएगा बताइए मुझे। चाहिए तो जरूर। और किसी ने यदि पहले से फोन कर दिया हो और फिर ना मिले, फिर देखो स्टाफ के ऊपर क्या चढ़े जाएंगे। फोन कर दिया तो फिर भी देखो हमारा कमरा बचा के नहीं रखा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? इतना अधिकार, कर्तव्य तो करो। कर्तव्य करना नहीं चाहते और अधिकार पूरा चाहते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा चल रही है कषायों पर। जो आत्मा को कसे, आत्मा को कष्ट दे, उसे कहते हैं कसाय। सारा संसार क्रोध को तो कसाय मानता है, चलो मान को भी मान लेते हैं, मायाचारी लोभ को भी मान लें, लेकिन हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा को कसाय नहीं मानते हैं। बीमारी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। जब बीमारी बड़ी होती है तो हम बीमारी मानते हैं कि हाँ बीमारी है। किसी को जुकाम हो जाए तो कभी वो ये नहीं कहता मैं बीमार हूं, और जुकाम हो गया है, और थोड़ा सा जुकाम हो गया है। हम जुकाम को बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की भाषा में वो भी बीमारी है। कभी कभी सिर दुखता है तो हम उसे बीमारी नहीं मानते, अरे दुख रहा होगा ऐसे ही। छोटा मोटा घुटनों में प्रॉब्लम हो, उसको हम बीमारी नहीं मानते, ठीक है हाँ ऐसे ही दुख रहा होगा। लेकिन भगवान महावीर की भाषा में ये भी बीमारी है। हम छोटी मोटी चीज को तो मानते ही नहीं है। जब तक काम बड़ा ना हो तब तक हम छोटे को नहीं मान सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने सूक्ष्म से सूक्ष्म का विवेचन किया है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात बताई है। बड़े से तो बचना ही है, छोटे से भी बचना है। यदि छोटा काम लगातार हो जाए तो वो भी बड़ी बीमारी बन जाएगी। अब आप शोक, जो छोटा सा आपके कहने में है कि छोटी सी चीज है, लेकिन वो भी बीमारी है। भय, आपकी दृष्टि में भय बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन भय भी बहुत बड़ी बीमारी है। ज्यादा भय हो जाए तो भय में हत्या तक हो जाती है। भय की वजह से क्या क्या नहीं करता आदमी, बताओ मुझे। किसी बात का डर हो तो किसी की वो ये ऐसा कह देगा इसलिए इसको मार दो, मारा कि नहीं मारा? डर था, क्या डर था वो बात अलग है, लेकिन डर है कि उसे ऐसा हो जाएगा तो मारना है। इस भय के कारण उसने हत्या तक कर दी। अब आप कहोगे भय कोई चीज थोड़ी होती है, लेकिन भय भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है यदि इकट्ठी हो जाए तो। अब आप बैठे हैं, अचानक से एक आवाज आ जाए, बहुत भयानक और बहुत जोर की आवाज आ जाए, आप उस समय ना तो सोचोगे ना समझोगे और एकदम से भयभीत हो जाओगे, है कि नहीं भय आपके अंदर? और कोई भयानक सीन सामने आ जाए तो कभी कभी मर भी जाता है भय के कारण से आदमी। तो भय को भी कषाय बताया है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय। भय भी कषाय है, लेकिन भगवान महावीर ने इसे छोड़ने के लिए कहा धीरे धीरे हिम्मत पैदा करो।
जब तक तुम्हारे अंदर से भय नहीं जाएगा, तुम जंगल में जाकर तपस्या करने वाले नहीं हो। जंगल में अकेला, बिल्कुल अकेला, रात भर कौन रह सकता है जिसके अंदर भय नहीं होगा। अभी एक कमरे में रहना हो अकेले रात भर, तो उसमें आदमी डरता है। जो इतना डरता है वो ध्यान क्या लगाएगा। जंगल में तो शेर रहते हैं, जंगल में तो चीते रहते हैं, जंगल में तो बाघ रहते हैं, राक्षस रहते हैं। जो अंदर से डरा डराया पहले से बैठा है, दरवाजा बंद करके अंदर से ताला लगा के बैठा है, वो क्या ध्यान लगाएगा। तो ये भय भी खत्म करना जरूरी है। इसीलिए इसे भगवान महावीर ने नाम दिया है कषाय। आप इसे बीमारी नहीं मानते, लेकिन ये बीमारी है। जब तक आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे, तब तक आपका इलाज होने वाला नहीं है। इलाज तभी होगा जब आप मानोगे कि हाँ मैं बीमार हूं। तो डरने वाली बात कहा है कि किससे डरना? संसार से डरना, पाप से डरना, कर्मों से डरना, और किसी से मत डरना। यदि आप पाप से डर गए, कर्मों से डर गए, तो आप ऐसे ही अच्छे बन गए। अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा तो लोग मृत्यु से डरते हैं, मर ना जाऊं। अभी एक यहाँ सांप आ जाए और प्रवचन चल रहा है और सांप आ जाए, बताइए कितने लोगों का प्रवचन में मन लगेगा? अरे मन लगना तो छोड़ो, माता जी को छोड़ के भाग जाओगे। क्यों? सांप से क्यों डरे आप? आपको क्या डर है सांप से? क्यों भागे आप? अरे वो काट लेगा। अरे काट लेगा तो क्या हुआ? किसको काटेगा? आत्मा को या शरीर को? शरीर को काटेगा। तो आत्मा का कुछ बिगड़ा क्या? नहीं, कष्ट होगा आत्मा को। जब उसमें जहर फैलेगा तो कष्ट होगा आत्मा को। तो ये डर है कि मुझे कष्ट ना हो जाए, ये भय है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, ये दिक्कत है कि मैं मर ना जाऊं। बस यही भय इंसान को वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। अब आप देखिए, जंगल में मुनिराज अकेले खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। वहां सांप भी है, बिच्छू भी है, वहां पर सब कुछ है वहां, लेकिन ध्यान लगाया कहां? आपके जैसे बंद कमरा नहीं है वहां, आपके जैसे वहां दरवाजा नहीं कि नीचे से कोई घुस ना पाए। वहां पर बिल्कुल खुला आसमान है और खुला जंगल है। वहां सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है। और ऐसे समय में सबके भय से रहित होकर जो आत्मा का ध्यान लगाया जाता है, उस समय जो कर्मों की निर्जरा होती है, उसका शब्दों में कहना बहुत कठिन है।